दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद को हारने नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये है कि तुम उसके साथ क्या कर सकते हो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरने के बाद उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर असफलता एक सबक है, अगर तुम उसे सीखने का नजरिया रखते हो। जो समय का सही उपयोग करता है, वही असली सफलता का हकदार होता है। खुद को समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे, तो कोई और तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा। ख्वाब देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उठाना और भी जरूरी है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम रघुनंदन था। वो इतना होशियार था कि उसे हर चीज में लाभ कमाने की आदत थी। चाहे धन हो, जमीन हो या व्यापार का सौदा, वो कभी नुकसान नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। राज्य के राजा ने एक दिन घोषणा की, जो कोई भी समय का व्यापार कर सकेगा, उसे मैं राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दूंगा। लेकिन याद रखना, समय केवल बढ़ता है, घटता नहीं। इस चुनौती को सुनकर राज्य भर के विद्वान और व्यापारी परेशान हो गए। समय का व्यापार कैसे हो सकता है, ये सोचकर सभी ने हार मान ली। लेकिन रघुनंदन ने ठान लिया कि वो इस चुनौती को पूरा करेगा। रघुनंदन ने कई साधु संतों और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो एक पुराने पहाड़ के पास से गुजर रहा था, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रघुनंदन ने पूरी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, समय का व्यापारी बनने के लिए सबसे पहले ये समझो कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है। जो इसे समझ लेता है, वही इसका सही उपयोग कर सकता है। साधु ने रघुनंदन को एक प्रयोग बताया। उन्होंने कहा, तुम राज्य के लोगों को यह सिखाओ कि वे अपने समय को कैसे खरीद और बेच सकते हैं। जो समय बर्बाद कर रहा है, उसे सिखाओ कि वो अपना समय कैसे बचा सकता है। जो लोग समय का सही उपयोग कर रहे हैं, उनसे सीखो कि समय का सही निवेश कैसे किया जाता है। रघुनंदन ने इस पर काम करना शुरू किया। उसने राज्य के लोगों से बात की और समझाया कि वे अपने समय का मूल्य समझे। उसने एक अनोखी योजना बनाई। रघुनंदन ने एक समय की दुकान खोली। यहां लोग अपने समय के बदले दूसरों से अनुभव और ज्ञान ले सकते थे। जो किसान खाली समय में बैठे रहते, वे अपना समय मजदूरों को देते और बदले में उनकी फसल का हिस्सा पाते। जो व्यापारी अनुभव के अभाव में गलतियां करते थे, वे विद्वानों से समय लेकर अपनी गलतियों से बचते। जो बुजुर्ग अकेलेपन में समय बर्बाद करते थे, वे बच्चों को अपनी कहानियां सुनाते और उन्हें समय देते। धीरे धीरे ये दुकान इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरे राज्य में हर कोई अपने समय को सही उपयोग में लगाने लगा। राजा ने जब ये देखा, तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और पूछा, तुमने समय का व्यापार कैसे किया? रघुनंदन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने लोगों को यह सिखाया कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। इसे खर्च करने से पहले सोचना चाहिए, और यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए, तो ये हमेशा लाभ देता है। राजा ने रघुनंदन को राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया और कहा, तुमने न केवल समय का व्यापार किया, बल्कि राज्य के लोगों को सच्चा अमूल्य खजाना दिया है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और दौलत खोने के बाद वापस आ सकती है, लेकिन समय नहीं। समय का निवेश करें, इसे सही जगह और सही कार्यों में लगाना सीखें। हर पल कीमती है। हर दिन, हर घंटे का सही उपयोग हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हें डर लग रहा है, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। सोचो मत कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सोचो कि तुम अपनी क्षमता से क्या हासिल कर सकते हो। लोग जो सोचते हैं, उस पर ध्यान मत दो। जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे।
चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों न लगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है, बस तुम्हें चलना शुरू करना है। जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक ज्ञानी राजा राज करता था। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों, संतों और सामान्य प्रजा को दरबार में बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना मंत्री बना दूंगा। सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन सवाल सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सबसे खतरनाक चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी दरबारियों और विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई उत्तर राजा को संतोषजनक नहीं लगा। गांव के एक साधारण किसान रामू ने यह चुनौती सुनी। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसने कभी बड़े दरबार में कदम नहीं रखा था। उसने सोचा, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, मुझे अपनी बात राजा तक पहुंचानी चाहिए। रामू राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, मैं आपके सवालों का उत्तर दे सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर उत्तर गलत हुआ तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, हां महाराज। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? रामू ने उत्तर दिया, समय। वो बोला, महाराज, समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। राजा ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। दूसरा सवाल, सबसे खतरनाक चीज क्या है? रामू ने कहा, अहंकार। उसने समझाया, अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को सच और झूठ के बीच का अंतर देखने से अंधा कर देता है। एक अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सही मानता है और यही उसका विनाश करता है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर। तीसरा सवाल, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, प्रेम। वो बोला, प्रेम ही सबसे शक्तिशाली चीज है। ये घाव भर सकता है, दुश्मनों को मित्र बना सकता है और एक टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है। दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। राजा खड़े हो गए और तालियां बजाई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया है। तुम्हारी सादगी और बुद्धिमानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब से तुम मेरे मंत्री हो। समय का महत्व समझे, यह सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे व्यर्थ न जाने दे। अहंकार से बचे, ये इंसान को गिरने के लिए मजबूर करता है। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची समझ के लिए हमें सादगी और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। मुश्किल हालात तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। जो अपनी कमियों पर काम करते हैं वे एक दिन अपनी ताकत पर गर्व करते हैं। लोग सिर्फ सफल लोगों को याद रखते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत असफलताएं होती है। आज जो मेहनत करोगे वो कल तुम्हारा भविष्य बनाएगी। छोटी छोटी जीतें तुम्हें बड़ी मंजिलों तक ले जाती है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे विचारों में छुपी है। उन्हें सही दिशा में लगाओ। हर गिरावट तुम्हें सिखाने के लिए होती है कि अगली बार कैसे खड़े रहना है। जो लोग हर दिन नई शुरुआत करते हैं वे कभी जिंदगी में हारते नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो है उससे शुरुआत करो। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक आश्रम था। उस आश्रम के गुरु का नाम ऋषि वासुदेव था। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था और उनकी दूरदृष्टि के कारण सभी शिष्य उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन गुरुजी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्णव को एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। एक दिन गुरुजी ने अर्णव को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल के दूसरे छोर तक
ये भारी पत्थर लेकर जाओ। अर्णव ने पत्थर को देखा। ये एक साधारण पत्थर लग रहा था, लेकिन बहुत भारी था। गुरुजी ने यह भी कहा, याद रखना, इस पत्थर को तुम्हें अपने कंधों पर ले जाना है और तुम इसे रास्ते में कहीं नहीं छोड़ सकते। अर्णव ने गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया। अर्णव ने पत्थर उठाया और जंगल में चलने लगा। शुरुआत में पत्थर का बोझ उसे सहने योग्य लगा। वो सोच रहा था, गुरुजी ने यह परीक्षा क्यों दी? क्या ये मेरी सहन शक्ति को परखने के लिए है? जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्थर का भार बढ़ता गया। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में लोगों की सलाह। जंगल के रास्ते में अर्णव को कई लोग मिले। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर को क्यों ढो रहे हो? इसे छोड़ दो, तुम खुद को क्यों कष्ट दे रहे हो? एक शिकारी ने कहा, इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, इसे फेंक दो और अपनी यात्रा आसान बनाओ। लेकिन अर्णव ने सभी की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, ये गुरुजी का आदेश है, इसमें अवश्य कोई गहरा अर्थ होगा। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते पत्थर का बोझ अर्णव के लिए असहनीय हो गया। उसका शरीर पसीने से तर था और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने सोचा, क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या गुरुजी की परीक्षा में असफल हो जाऊंगा? तभी उसे गुरुजी की सिखाई हुई बात याद आई। हर कठिनाई में धैर्य रखो, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता। ये सोचकर अर्णव ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचते ही पत्थर अचानक हल्का हो गया। अर्णव ने चौंक कर देखा कि पत्थर के भीतर से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। पत्थर टूट गया और उसके भीतर एक सुनहरी मूर्ति थी। तभी गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पत्थर तुम्हारे जीवन का सत्य था। ये बोझ प्रतीत हुआ, लेकिन इसके भीतर अमूल्य ज्ञान छिपा था। जीवन में भी कठिनाइयां सत्य का बोझ लगती है, लेकिन जब तुम उन्हें सहन करते हो तो उनके भीतर से तुम्हें अमूल्य अनुभव और ज्ञान मिलता है। धैर्य और सहन शक्ति। जीवन में आने वाले कठिन समय को सहन करना हमें महान बनाता है। हर बोझ के पीछे एक उपहार है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने आती है। गुरु का मार्गदर्शन। सच्चे गुरु वही हैं जो हमें कठिन राहों से चलकर जीवन का सत्य सिखाते हैं। अर्णव ने उस दिन समझा कि जीवन के हर कठिन पल में एक गहरी सीख छिपी होती है। आजकल लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं, लेकिन समझो, असली सफलता समय लेती है। मेहनत और समय का सही इस्तेमाल ही सफलता का मंत्र है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वही जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। कभी भी सीखना बंद मत करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। सपने बिना किसी योजना के सिर्फ ख्वाब होते हैं। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति और मेहनत दोनों चाहिए। आजकल लोग सिर्फ सफलता देखना चाहते हैं, लेकिन असली काम संघर्ष और समय में छुपा होता है। सफलता के पीछे जो मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, वही असली कहानी है। जो दूसरों की मदद करने से कतराते हैं, वे खुद को कभी बड़ा नहीं बना सकते। दूसरों की मदद से ही असली संतोष और खुशी मिलती है। बहुत समय पहले एक पहाड़ों के बीच बसे छोटे गांव में एक अनोखी बात मशहूर थी। वहां एक गुफा थी जिसे लोग सच्चाई का आईना कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी गुफा में जाता, वो अपनी असली पहचान देख पाता। लेकिन लोग इस गुफा में जाने से डरते थे, क्योंकि अक्सर सच का सामना करना मुश्किल होता है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अरुण था। वो बहादुर तो था, लेकिन अपनी असली पहचान को लेकर हमेशा उलझन में रहता था। उसने अपने जीवन में कई बार अपने आप से पूछा था, क्या मैं सही राह पर हूं? क्या मैं वह इंसान हूं जो मैं दिखने की कोशिश करता हूं? एक दिन अरुण ने तय किया कि वो गुफा में जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हौसला अडिग था। वो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ
गुफा के पास पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा था, जो इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपनी आत्मा का असली प्रतिबिंब दिखेगा। अरुण ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। उसने देखा कि दीवारों पर हल्की चमक थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे एक विशाल झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि वो उसमें अपना चेहरा देख सकता था। जब उसने झील में देखा तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। पहले उसे अपना सामान्य चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा बदलने लगा। वो अपने चेहरे पर क्रोध, लालच और ईर्ष्या की झलक देख सकता था। वो घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज गूंजी, डरो मत, ये केवल तुम्हारा साया है। अरुण ने हिम्मत जुटाई और झील के पास वापस गया। उसने फिर से झील में देखा। इस बार उसे अपने चेहरे पर दया, प्यार और साहस के भाव दिखे। वो समझ गया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जो उसे चुनता है वही उसका असली चेहरा बन जाता है। गुफा से बाहर आते समय अरुण ने महसूस किया कि वो पहले से हल्का महसूस कर रहा था। उसे अब अपनी पहचान समझ आ गई थी। उसने अपने जीवन को सुधारने और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। जब वो गांव लौटा तो लोगों ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून देखा। उसने गांव वालों को समझाया, सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यही वो चीज है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। सच्चाई को स्वीकार करें, खुद को पहचानना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पहला कदम है। आत्मनिरीक्षण जरूरी है। हम अपनी गलतियों से सीखकर ही बेहतर बन सकते हैं। अच्छाई और बुराई हमारी पसंद है। हर इंसान के पास दोनों विकल्प होते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किसे चुनते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होते हैं, लेकिन असली खुशी अपने रास्ते पर चलने में है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। जिंदगी में कभी भी हार मानना मत, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम फिर से उठते हो। गिरना कोई बुरी बात नहीं, उठकर खड़े होना सबसे अहम है। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे अंदर से निकलकर बाहर तक असर डाले। खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जो लोग अपने विचारों में स्थिर रहते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। एक स्थिर और मजबूत माइंडसेट ही सफलता का रास्ता है। अच्छे लोग हमेशा मुश्किलों में ही सामने आते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत वही छिपी होती है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यही हमारी असली पहचान है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी कला इतनी अनोखी थी कि लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तन खरीदने आते थे। लेकिन वो बहुत साधारण जीवन जीता था और अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करता था। एक दिन पास के मंदिर के पुजारी ने कुम्हार के पास आकर कहा, गांव के नए मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनानी है, क्या तुम इसे बना सकते हो? कुम्हार ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक साधारण कुम्हार हूं। भगवान की मूर्ति बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कुम्हार ने सबसे अच्छी मिट्टी खोजी और उसे गूंथना शुरू किया। उसने कई दिनों तक मेहनत की और भगवान की सुंदर मूर्ति बनानी शुरू की। जैसे जैसे मूर्ति का आकार लेने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन मूर्ति के अंतिम चरण में कुम्हार ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी दरार पड़ गई थी। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या भगवान मुझसे नाराज है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई? उसने दरार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कोशिश करता, दरार और बढ़ जाती। उसने थककर मूर्ति को तोड़ दिया और फिर से शुरुआत की। उस रात कुम्हार को एक सपना आया। एक दिव्य प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों मूर्ति को बार बार तोड़ रहे हो? कुम्हार ने झुककर कहा, प्रभु, मैं आपको पूर्ण रूप से बनाना चाहता हूं, लेकिन हर बार दरार आ जाती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ये दरार कोई त्रुटि नहीं है,
ये तुम्हारी कला की पहचान है। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें एहसास होगा कि मैं केवल पूर्णता में नहीं, अपूर्णता में भी वास करता हूं। जीवन में हर चीज में थोड़ी कमी होती है और वही कमी उसे खास बनाती है। सुबह उठते ही कुम्हार ने नया जोश पाया। उसने उसी मूर्ति को दरार के साथ पूरा किया। जब मूर्ति तैयार हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव के लोग देखते रह गए। मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और वो गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। कुम्हार को एहसास हुआ कि हर कमी में एक संदेश छिपा होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अपूर्णता में सौंदर्य। हर व्यक्ति और हर चीज में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वे ही हमें विशेष बनाती है। समर्पण और स्वीकृति। कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाना सीखें। भगवान हर रूप में है। पूर्णता की तलाश में अपनी सरलता और सच्चाई न खोए। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में हर कमी के पीछे एक उद्देश्य और सुंदरता होती है। हमें अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम खुद को ताकतवर समझोगे तब दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। आत्मविश्वास से ही दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। जो लोग लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। सफल वही है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आजकल लोग डर से भागते हैं, लेकिन असली साहस डर का सामना करना है। डर से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही मुश्किलें हमें असली मूल्य सिखाती है। मुश्किलें ही जीवन को असली अर्थ देती है। सपने देखने के बाद उनके लिए मेहनत करना उतना ही जरूरी है, वरना वे सिर्फ ख्वाब रह जाएंगे। किसी भी सपना को हकीकत में बदलने के लिए उसे पूरा करने की तैयारी करो। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वो अपनी धन दौलत और रुतबे के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वो अंदर से हमेशा अशांत और उदास रहता था। उसकी चिंता का एक कारण था मृत्यु का डर। उसने कई साधु संतों और विद्वानों से पूछा, मैं मौत से इतना डरता क्यों हूं? क्या मैं इसे टाल सकता हूं? लेकिन हर कोई उसे समझाने में असफल रहा। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उसे गौर से देखा और कहा, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलो। अगली सुबह व्यापारी महात्मा के साथ जंगल गया। महात्मा ने उसे एक गहरी गुफा में ले जाकर कहा, यहां बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। महात्मा ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का अनुभव करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी होगा उसे सहर्ष स्वीकार करना होगा। डरते हुए व्यापारी ने हामी भर दी। महात्मा ने व्यापारी को ध्यान में बिठाया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। अचानक व्यापारी को लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही है। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपने शरीर से अलग हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि वो ऊपर से अपने शरीर को देख रहा है। वो महात्मा को देख रहा था, लेकिन खुद को मदद करने में असमर्थ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी था, धन, परिवार, सम्मान, अब सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल तुम्हारा आत्मा ही बचा है। ये सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसने सोचा, मैंने तो पूरी जिंदगी अपने परिवार और धन के लिए मेहनत की, लेकिन अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है। उसने एक अलग तरह की शांति का अनुभव किया। उसे समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। महात्मा ने व्यापारी को वापस उसकी चेतना में लाया। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे समझ में आ गया कि मृत्यु केवल एक यात्रा है। हम जितना इसे टालने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसे पास बुलाते हैं। अब मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा, बिना किसी डर के।
मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना शांति का रास्ता है। वर्तमान में जिए। भविष्य की चिंता और भूतकाल का बोझ हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। सच्ची संपत्ति आत्मिक शांति है। धन और सम्मान अस्थायी है, लेकिन आत्मिक शांति हमेशा हमारे साथ रहती है। इस कहानी का सार यह है कि जब हम मृत्यु के डर को छोड़कर जीवन के हर पल को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास करना। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं रखते, तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। समय की कीमत समझो, क्योंकि एक बार खो दिया तो फिर वापस नहीं मिलता। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। आजकल लोग फास्ट ट्रैक चाहते हैं, लेकिन असली सफलता धीमे धीमे बनती है। जितनी मेहनत उतना ही बढ़िया परिणाम। सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आपकी सोच में बदलाव ही दुनिया को बदलने का पहला कदम है। आजकल लोग दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन खुद पर काम करना सबसे अहम है। दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर खुद की क्षमता पर ध्यान दो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। दोनों भाई बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत फर्क था। अजय बहुत समझदार और खुशमिजाज था, जबकि विजय थोड़ा चिड़चिड़ा और निराश रहता था। अजय हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता था, जबकि विजय को जीवन के हर पहलू में असंतोष ही दिखता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले जानते थे कि साधु बाबा के पास ज्ञान और शक्तियां हैं। सभी लोग उनके पास गए और अपने दुखों का समाधान पूछा। साधु बाबा ने सभी से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा, उसे एक अमूल्य रत्न मिलेगा, जो उसे जीवन में सफलता और सुख देगा। साधु ने दोनों भाइयों से पूछा, तुम दोनों के पास एक एक कागज का टुकड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे जंगल में ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस कागज को बिना फाड़े, बिना जलाए, बिना गंदा किए वापस लाना होगा। अजय और विजय दोनों ही इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जंगल में चल पड़े। अजय जंगल में आराम से चलता गया। रास्ते में वो सुंदर पेड़ पौधों और पक्षियों की आवाजों को सुनता गया। वो जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में खो गया और भूल गया कि वो एक चुनौती का हिस्सा है। जब वो गहरे जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि कागज के टुकड़े में कुछ धब्बे पड़ गए थे। उसे ध्यान आया कि वो अपनी आंखों के सामने के प्राकृतिक दृश्य में खो गया था। अजय ने कागज को एक साफ जगह पर रखकर अपनी सारी सोच को केंद्रित किया और ध्यान से उसे बिना किसी नुकसान के वापस ले आया। विजय ने सोचा, ये काम बहुत आसान है, मुझे इस कागज को बचाकर ही लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जल्द ही उसकी हताशा शुरू हो गई। जंगल में हर कदम पर उसे रुकावटें मिल रही थी, कांटे, ऊंचे घास के झाड़ और गंदगी, जिससे कागज पर धब्बे पड़ रहे थे। विजय ने घबराकर कागज को तेजी से खींचते हुए रास्ता निकाला, लेकिन जंगल की मुश्किलों के कारण कागज पूरी तरह गंदा हो गया। विजय ने खींचते हुए, ये नहीं हो सकता, हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है, और जल्दबाजी में कागज को बर्बाद कर दिया। दोनों भाई जब वापस लौटे, तो साधु बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने कागज को पूरी तरह सुरक्षित रखा? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैंने खुद को समर्पित कर दिया था और हर रास्ते में शांति से काम लिया। विजय ने निराश होकर कहा, नहीं गुरुजी, मुझे रास्ते में बहुत मुश्किलें आई और मैंने जल्दबाजी में कागज को खराब कर दिया। साधु ने दोनों को समझाया, ये कागज तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जीवन भी इसी तरह चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है। अगर तुम हर परेशानी पर ध्यान दोगे और जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे, तो जीवन में केवल असंतोष और हार ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम शांति, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का सामना करोगे, तो जीवन को पूरी तरह जी सकोगे। अजय ने पूछा, गुरुदेव,
लेकिन क्या मुश्किलों से बचा जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम अपनी सोच बदल सकते हो। अगर तुम हर मुश्किल को एक सीखने का मौका मानोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। विजय ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैंने रास्ते की मुश्किलों को इतनी बड़ी समस्या मान लिया कि मेरा ध्यान केवल उनसे लड़ने पर ही रह गया और मैंने अपने कागज को बर्बाद कर दिया। साधु ने कहा, याद रखो, जीवन में सफलता और शांति केवल उन्हें मिलती है जो हर परिस्थिति में संयम और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। धैर्य और शांति का महत्व जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से केवल नुकसान होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की कठिनाइयों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन का प्रबंधन, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास केवल तुम्हारे अंदर से आता है, कोई और इसे तुम्हारे लिए नहीं बना सकता। खुद पर भरोसा रखो और खुद को साबित करो। असली ताकत वही है जो मुश्किलों में भी टूटती नहीं। जब हालात बुरे हो तब असली साहस दिखाने का वक्त होता है। जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन कुछ करते हैं, वही एक दिन बड़े बदलाव लाते हैं। छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आता है, बस निरंतरता चाहिए। आजकल लोग अपने डर को बढ़ाते हैं, लेकिन जो उसे सामना करते हैं वही जीतते हैं। डर को हराना ही असली ताकत है। सच्ची सफलता उन लोगों के पास जाती है जो अपनी हार से सीखते हैं। हर हार के बाद एक नई उम्मीद के साथ खड़े होना ही असली सफलता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक कुआं था जो पूरे गांव के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। लोग उस कुएं की बहुत देखभाल करते थे क्योंकि वह उनकी जीवन रेखा था। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। लोग परेशान थे और दिन रात भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आया। उसने देखा कि लोग बहुत उदास और हताश हैं। साधु ने गांव वालों से पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने जवाब दिया, महाराज, सूखे की वजह से हमारा कुआं लगभग सूख गया है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हम प्यासे मर जाएंगे। साधु ने कहा, मुझे कुएं के पास ले चलो। साधु कुएं के पास गया और ध्यान से पानी की आखिरी बूंद को देखा जो कुएं में बची हुई थी। उसने गांव वालों से कहा, इस बूंद को बचाना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने चकित होकर पूछा, कैसे? ये बूंद इतनी छोटी है कि इससे हमारा क्या होगा? साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हमें जो थोड़ा सा भी बचा हुआ है उसे संजोना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें बड़ी उम्मीद का कारण बनती है। इस बूंद को संरक्षित करो और अपने दिल में विश्वास रखो। गांव वालों ने साधु की बात मान ली। उन्होंने पानी की हर बूंद का महत्व समझा और उसे बर्बाद करना बंद कर दिया। वे कम पानी में ही जीना सीख गए और पूरी लगन से पानी के अन्य स्रोतों को खोजना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। गांव का कुआं फिर से भर गया। गांव वालों को समझ आया कि अगर वे उस आखिरी बूंद को न बचाते तो शायद वे तब तक जीवित नहीं रहते। छोटी चीजों का महत्व, जीवन में जो थोड़ा भी बचा हो उसे संजोने का महत्व समझे। आशा और विश्वास, कठिन समय में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सावधानी और प्रबंधन, संसाधनों का सही इस्तेमाल ही जीवन को बचा सकता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही असली हीरो होते हैं। मदद करने से आत्मसंतोष मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। आजकल लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असली सफलता उसी में छिपी होती है। असफलता से भागो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं वही समय के साथ बेहतर बनते हैं। सीखने की ललक बनाए रखो, हर दिन कुछ नया सीखो। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने की शक्ति मेहनत में है। जो मेहनत करते हैं वही सपनों को हकीकत में बदलते हैं।
जो लोग कभी हार नहीं मानते वही सबसे बड़े विजेता होते हैं। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता, लगातार कोशिश से ही जीत मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के पास एक तपस्वी रहता था जो वर्षों से ध्यान और तपस्या में लीन था। लोग कहते थे कि तपस्वी के पास दिव्य ज्ञान है और वो भगवान से बात कर सकता है। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम अर्जुन था, मंदिर में आया। अर्जुन अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। अर्जुन ने तपस्वी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन मैं हर बार असफल होता हूं। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। मुझे बताइए, क्या मैं जीवन में सफल हो सकता हूं? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, पहले इस पत्थर को लेकर नदी तक जाओ। उन्होंने उसे एक साधारण सा पत्थर दिया और नदी की ओर इशारा किया। अर्जुन पत्थर लेकर नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत तेज बह रही थी। उसने पत्थर को नदी के पानी में डुबोया और उसे फिर से बाहर निकाला। पत्थर बिल्कुल वैसा ही था, कठोर और सूखा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि तपस्वी ने उसे ये काम क्यों सौंपा। वो पत्थर को लेकर वापस लौटा और तपस्वी से बोला, गुरुदेव, मैंने पत्थर को पानी में डाला, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, ये पत्थर तुम्हारी सोच का प्रतीक है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तुम सफल नहीं हो सकते। पानी से बाहर आने के बाद भी पत्थर वैसा ही रहता है, क्योंकि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तपस्वी ने उसे एक और काम सौंपा। उन्होंने कहा, इस पत्थर को मंदिर में रख दो और हर दिन इसे गीली मिट्टी में लपेटकर कुछ समय धूप में छोड़ दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पत्थर के चारों ओर मिट्टी की परतें जम गई थी। तपस्वी ने समझाया, देखो, पत्थर ने मिट्टी की परत को स्वीकार किया और अब वो पहले से अलग दिख रहा है। जीवन में भी जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम खुद को बदल सकते हैं। सफलता केवल वही पाते हैं जो अपने भीतर बदलाव लाने को तैयार रहते हैं। अर्जुन ने तपस्वी की सीख को अपनाया। उसने अपनी सोच को बदला और अपने व्यापार में नई योजनाएं बनाई। वो जोखिम उठाने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सफल व्यापारी बन गया। बदलाव की आवश्यकता। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। स्वीकार्यता। कठिनाइयों को स्वीकार करके ही हम उनसे सीख सकते हैं। धैर्य और प्रयास। परिवर्तन समय लेता है, लेकिन सही दिशा में निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। आज के दौर में हर किसी को दिखावा करना है, लेकिन असली शक्ति खुद की ताकत में है। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। जो लोग बिना मेहनत के सब कुछ चाहते हैं, वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है, बिना किसी शॉर्टकट के। आजकल लोग दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन खुद की गलतियों से सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना ही असली समझदारी है। अगर तुम अपनी चुनौतियों से भागते हो, तो वे तुम्हारे रास्ते से कभी नहीं जाएंगी। चुनौतियों का सामना करो, तभी तुम मजबूत बनोगे। सफलता रातों रात नहीं आती, वो हर दिन की मेहनत और संघर्ष का परिणाम होती है। धीरे धीरे किए गए प्रयास ही सफलता की असली वजह बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम समीर था, रहता था। समीर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसे हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
समीर को हमेशा ये महसूस होता था कि वो किस्मत के खेल में हार चुका है और उसके पास किसी भी तरह का अवसर नहीं है। समीर ने अपनी समस्याओं से थककर एक दिन गांव के पास एक गहरे जंगल में जाने का फैसला किया। वो सोचने लगा, अगर मैं खुद को जंगल में खो दूं तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। वो जंगल में घुसा और बहुत दूर तक चला गया। एक समय ऐसा आया कि वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अंधेरा हो चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे लगा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा और वो किसी भी उम्मीद से परे था। तभी उसकी नजरों के सामने एक बूढ़ी महिला आई। वो महिला बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव था। उसने समीर से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों आए हो? समीर ने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला होता है। तुम्हारी समस्याएं भी अस्थायी है। महिला का उपदेश। समीर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मेरी पूरी जिंदगी ही अंधेरे से घिरी हुई है, तो उजाला कहां से आएगा? महिला ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत मेहनत करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी मेहनत कभी सफल नहीं हो पाती थी। वो सोचने लगा कि उसकी किस्मत ने उसे छोड़ दिया है। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। बुजुर्ग ने लड़के को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, तुम अपने जीवन को इस दीपक की तरह देखो। जब दीपक जलता है तो वो अंधेरे को दूर करता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत और अच्छे विचार ही तुम्हारा दीपक है। तुम खुद को और अपनी मेहनत को कभी भी न समझो, क्योंकि हर कोशिश का फल मिलकर रहता है। लड़के ने उन शब्दों को दिल से समझा और उस दिन से उसने अपनी मेहनत को कभी भी बेकार नहीं समझा। उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला आ गया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और विश्वास से खुद को बदल लिया। महिला की कहानी सुनकर समीर ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं सिर्फ अस्थायी थी। अगर वो खुद को और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता था। समीर ने उस दिन से अपना नजरिया बदल लिया। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया और हर समस्या को एक अवसर मानने की कोशिश की। समीर ने गांव लौटकर फिर से मेहनत की, लेकिन अब उसे हर कठिनाई के पीछे एक सबक और एक मौका दिखने लगा। उसने महसूस किया कि जो समय कठिन लगता है वही समय उसे कुछ नया सिखा सकता है। अंधेरे के बाद उजाला। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। मेहनत और विश्वास। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और विश्वास से ही हम अपने जीवन की समस्याओं का हल पा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें अपनी कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। खुद पर विश्वास रखो और ईमानदार रहो। आजकल हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन सफलता के लिए समय और धैर्य चाहिए। समय लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग दूसरों से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में खुद से जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने डर और संकोच को हराकर तुम असल में खुद को जीतते हो। अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो तो पुराने तरीके छोड़ने होंगे। बदलाव से डर मत करो, नए तरीकों को अपनाओ। आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। कोई कदम न उठाना ही असली खतरा है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरि था। हरि बहुत ही सरल और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी और उसका जीवन बहुत ही साधारण था। गांव के लोग उसे हमेशा उसकी गरीबी और साधारण जीवन को देखकर ताने देते थे। हरि कभी भी इन बातों से परेशान नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं
बल्कि आंतरिक शांति और संतोष है। एक दिन हरी गांव के बाहर खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक छोटे से तिनके का टुकड़ा मिला। हरी ने उस तिनके को हाथ में लिया और सोचा, कितना अद्भुत है ये तिनका। ये छोटे से दिखने वाला तिनका इस पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। हरी ने उस तिनके को अपने घर लाकर एक छोटे से बर्तन में रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं बहुत तेज चलने लगी और सब कुछ बिखरने लगा। घरों की छतें उड़ने लगी, पेड़ गिरने लगे और लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। लेकिन जब तूफान थमा और लोग बाहर निकले तो हरी का घर और बर्तन सुरक्षित थे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने हरी से पूछा, तुम्हारे घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी घरों में तो बहुत कुछ नष्ट हो गया। तुम्हारे पास जो तिनका था, क्या वह इस तूफान में तुम्हारी रक्षा कर रहा था? हरी मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो तिनका मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे गया है। यह तिनका एक प्रतीक है कि जीवन में छोटे से छोटे चीजों का भी महत्व होता है। जैसे ये तिनका किसी बड़ी आंधी में टूटकर बिखर नहीं गया, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी किसी भी मुश्किल में टूटने नहीं देना चाहिए। जीवन की हर समस्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें उस पर विजय पाने का तरीका सिखाती है। गांव वाले हैरान हो गए और समझ गए कि हरी की सोच और दृष्टिकोण से ही उसके जीवन में शांति और संतुलन था। उन्होंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और समझा कि अगर हम अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को समझें और उनका सही इस्तेमाल करें तो कोई भी तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छोटे छोटे चीजों का महत्व, जीवन में छोटे से छोटे पहलुओं का भी अपना महत्व होता है। हमें कभी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धैर्य और संतुलन, जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धैर्य और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच, किसी भी समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास रखना है। सोचो बड़ा, लेकिन कदम छोटे छोटे उठाओ। बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे कदम जरूरी होते हैं। दुनिया में किसी चीज से ज्यादा कीमती है खुद का आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया खुद तुम्हारी तरफ खड़ी होगी। आजकल लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन असली प्रेरणा खुद के संघर्ष से आती है। दूसरों के संघर्ष को देखो, क्योंकि वही तुम्हें असली प्रेरणा देगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम उन पर मेहनत करना शुरू करते हो। बिना काम किए सपने सच नहीं होते, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा मानते हैं, वही सबसे बड़ी गलतियों को करने वाले होते हैं। हमेशा सीखते रहो और अहंकार से दूर रहो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। वो खेती करता था, पर कभी बारिश नहीं होती, और अगर फसल उगती भी तो बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सोचने लगा कि भगवान ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। एक दिन निराश होकर रघु ने जंगल का रुख किया। वो सोच रहा था कि अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो उन्होंने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? आखिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? उसने जंगल में चलते चलते एक पहाड़ी के पास एक साधु को देखा। साधु ध्यान में लीन थे। रघु ने साधु के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा, महाराज, क्या भगवान सच में है? अगर है तो वे मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी दीपक को देखा है? रघु ने आश्चर्य से कहा, हाँ, दीपक तो रोज जलाता हूं। साधु ने पूछा, जब दीपक जलता है तो क्या उसे तेल और बाती की जरूरत नहीं होती? रघु ने हामी भरी। साधु ने समझाया, जीवन भी उस दीपक की तरह है। अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद का तेल और विश्वास की बाती नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन अंधेरे में रहेगा। भगवान ने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हारा जीवन
तुम्हारे अपने प्रयासों और सोच पर निर्भर करता है। तुम अपनी समस्याओं को देखकर टूट गए हो, लेकिन हर समस्या तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। साधु ने रघु को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने एक बड़ा पत्थर अपने खेत में देखा। वो पत्थर उसके काम में रुकावट डाल रहा था। किसान ने बहुत मेहनत से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। किसान ने हार मान ली और सोचा कि ये पत्थर कभी नहीं हट सकता। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने किसान को कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि पत्थर भारी है, बल्कि ये है कि तुम इसे हटाने का सही तरीका नहीं सोच रहे। बूढ़े व्यक्ति ने किसान को एक लकड़ी का डंडा दिया और उसे पत्थर के नीचे लगाने को कहा। किसान ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी ताकत से डंडे को दबाया। कुछ ही देर में पत्थर हट गया। किसान समझ गया कि समस्या के हल के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। साधु की बातें सुनकर रघु को अपनी गलती समझ में आई। उसने महसूस किया कि वो अपनी समस्याओं को देखकर हार मान चुका था, लेकिन उनमें से निकलने के रास्ते खोजने की कोशिश नहीं की थी। रघु ने वापस अपने गांव लौटकर अपनी मेहनत और दृष्टिकोण को बदला। उसने हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में देखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। फसल अच्छी होने लगी और बाजार में उसे सही दाम मिलने लगे। कुछ समय बाद रघु ने एक बार फिर साधु से मिलने जंगल का रुख किया और कहा, महाराज, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उम्मीद और विश्वास का दीपक जलाया और जीवन में उजाला आ गया। उम्मीद का दीपक। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर हमारे भीतर उम्मीद और विश्वास है तो हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सही दृष्टिकोण हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे देखने और हल करने का सही तरीका समझना चाहिए। धैर्य और परिश्रम। सफलता पाने के लिए धैर्य और लगातार परिश्रम बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। समझदारी उसी में है कि तुम दूसरों की बातें ध्यान से सुनो और सही वक्त पर जवाब दो। आज का दौर तेज भागने का है, लेकिन जो अपनी दिशा पर ध्यान देते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। रफ्तार से ज्यादा सही दिशा जरूरी है। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन जो मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ते वही असली विजेता होते हैं। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और धैर्य से मिलती है। लोग हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी खुद को खुश रखने में है। खुद से प्यार करना सीखो। आजकल लोग दूसरों की राय से डरते हैं, लेकिन असली ताकत है खुद की राय पर भरोसा करना। अपने फैसलों पर विश्वास रखना ही आत्मनिर्भरता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो हमेशा सोचता था कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के बाद ही खुशी मिल सकती है। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोजे। गांव में लोग उसे समझाते थे कि खुश रहने के लिए आंतरिक शांति और संतोष सबसे जरूरी है, लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ में नहीं आती थी। वो सोचता था कि अगर उसे सच में खुशी चाहिए तो उसे बड़े खजाने की तलाश करनी होगी। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग से सुना कि दूर जंगल में एक खजाना छिपा है। यह खजाना बेहद कीमती था, लेकिन उसे पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो इस खजाने को ढूंढने जाएगा और अपनी किस्मत बदलेगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकला। वो जंगल के घने रास्तों से होता हुआ पहाड़ों और नदियों को पार करता गया। कई दिन बीत गए, लेकिन खजाना कहीं नजर नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कि शायद वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि वो खजाना जरूर पाएगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आई। उसने भूख, प्यास और थकावट का सामना किया, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। वो हमेशा खुद से कहता, मुझे ये खजाना हर हाल में ढूंढना है। एक दिन वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर एक संदेश लिखा था, खजाना वो नहीं
जो तुम्हें बाहर से मिलेगा, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। अर्जुन ने यह संदेश पढ़ा और कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी मंदिर के अंदर से एक पुराना साधु बाहर आया। वो साधु अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम खजाने की तलाश में यहां तक आए हो, लेकिन तुम जो खोज रहे हो वो तुमसे बहुत करीब है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खजाना कहीं यहां छिपा है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी यात्रा में जो सबक सीखे हो वो असली खजाना है। जो तुम्हें खुशी और संतोष दे सकता है वो तुमने रास्ते में सीखा है। साधु की बात सुनकर अर्जुन ने सोचा। उसे याद आया कि यात्रा के दौरान उसने कितने लोगों से मदद की थी, कितनी कठिनाइयां झेली थी, और उस सब में उसने किस तरह से अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य का विकास किया था। उसे अब समझ में आने लगा कि असली खजाना यही था, आंतरिक शांति, सहनशीलता और आत्मविश्वास। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट आया। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, संतोष और सच्चाई में है। आंतरिक शांति की खोज, खुशी और संतोष को पाने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर देखना चाहिए। यात्रा का महत्व। जीवन की यात्रा के दौरान जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वही असली खजाना होते हैं। सहयोग और सहनशीलता। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में वास्तविक मूल्य का एहसास होता है। जो अपने बीते हुए कल में फंसे रहते हैं वे आज के मौके खो देते हैं। अतीत को छोड़ो और आज को जियो। जिन्हें असफलता का डर नहीं होता वही बड़ी सफलता पाते हैं। असफलता को सीखने का मौका समझो। आजकल लोग बड़े बड़े काम शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। जो शुरू करो उसे पूरा करने की आदत डालो। हर इंसान की अपनी यात्रा है। तुलना करने से सिर्फ निराशा मिलेगी। खुद के सफर पर गर्व करना सीखो। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे करने का साहस चाहिए। कार्यवाही ही असली सफलता की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वो किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकता था। गांव वाले अक्सर उसे अपने सवालों के जवाब के लिए देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं इतनी घनी हो गई थी कि पूरे गांव में अंधेरा सा हो गया था। लोग परेशान थे क्योंकि खेती के लिए सूरज की रोशनी जरूरी थी और पेड़ ने इस पर असर डाल दिया था। सभी लोग सोच रहे थे कि इस पेड़ को काटा जाए, लेकिन पेड़ के आसपास के बहुत से घर भी थे और पेड़ की शाखाएं गांव की बुनियादी जरूरतों के लिए उपयोगी भी थी। कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। गांव वालों ने अर्जुन से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे पूछा कि वो इस समस्या का समाधान क्या समझते हैं। बुजुर्गों ने कहा, हमने बहुत सोचा लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा है। पेड़ को काटने से कई लोग प्रभावित होंगे और अगर पेड़ को नहीं काटा गया तो सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं इस समस्या का हल जानता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। गांव वाले हैरान होकर बोले, क्या शर्त है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको इस पेड़ के नीचे एक दिन का समय बिताना होगा, बिना कोई काम किए। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की बात मानी और अगले दिन पेड़ के नीचे बैठे। जब सभी लोग पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस समय वे वहां बैठे थे उनका मन बहुत शांति से भर गया था। उन्हें लगा कि ये पेड़ न सिर्फ सूरज की रोशनी को रोक रहा था, बल्कि ये भी उनके जीवन का हिस्सा था, जो उन्हें शांति, शीतलता और आराम दे रहा था। धीरे धीरे गांव वाले ये समझ गए कि पेड़ को काटने से केवल समस्या का हल नहीं मिलेगा,
बल्कि एक नई समस्या भी उत्पन्न होगी। वे सब अर्जुन की समझदारी को समझ गए और उन्होंने पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने पेड़ के आसपास के इलाके को साफ किया और पेड़ की शाखाओं को संतुलित किया ताकि सूरज की रोशनी भी मिल सके और लोग आराम से बैठ भी सके। समस्या को समझने की आवश्यकता। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले हमें उस समस्या को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। शांति और संतुलन। कभी कभी समस्या का हल बहुत सरल होता है। हम जब शांति से सोचते हैं तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। समस्याओं का सामना करने का तरीका यह है कि हम हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और समझें कि हम क्या खो सकते हैं और क्या पा सकते हैं। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने का एक मौका देती है। दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होना गलत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना जरूरी है। अपनी कहानी पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस सही नजरिया होना चाहिए। कल के बारे में सोचने के बजाय आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सपनों को साकार करने के लिए नींद से जागना पड़ता है। मेहनत करो, तभी तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। आज का सबसे बड़ा स्किल है सीखने की ललक रखना। जो नई चीजें सीखता है वही समय के साथ बदलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा व्यापारी जिसका नाम राहुल था रहता था। राहुल बहुत मेहनती और सफल व्यापारी था, लेकिन वो हमेशा दौलत और सफलता के पीछे भागता रहता था। उसका मानना था कि अगर वो और अधिक संपत्ति और प्रतिष्ठा पा सके तो उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन राहुल अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था। उसे एक बहुत बड़ा ठगी का शिकार बनाया गया था। उसकी सारी संपत्ति छिन चुकी थी और वो बिल्कुल निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी करता था वो गलत होता था। उसकी खुशियां चली गई थी और वो अपने हालात से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। तभी एक दिन रास्ते में चलते हुए राहुल ने एक अजनबी आदमी को देखा। वो आदमी साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। राहुल ने अजनबी से कहा, तुम्हारी आंखों में जो शांति है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। मुझे लगता है कि तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हो। क्या तुम मुझे अपनी राय दे सकते हो कि जीवन में सच्ची खुशी कहाँ है? अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत प्रसिद्ध था और उसकी बनाई हुई मूर्तियां हर किसी की आंखों में बस जाती थी। एक दिन एक व्यापारी उससे मिलने आया और उसे एक विशेष मूर्ति बनाने का आदेश दिया। व्यापारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो मुझे जीवन भर खुशी दे सके। मूर्तिकार ने जवाब दिया, यह काम सरल नहीं है, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। तुम मुझे जो कह रहे हो वो एक भ्रम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानता हूं और ये मूर्ति बनाता हूं। मूर्तिकार ने काम शुरू किया और महीनों तक मेहनत करने के बाद उसने उस मूर्ति को तैयार किया। जब व्यापारी ने मूर्ति देखी तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने मूर्तिकार से पूछा, तुमने इस मूर्ति में ऐसा क्या खास रखा है कि मुझे ये जीवन भर खुशी दे सके? मूर्तिकार ने कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब तुमने मुझे ये मूर्ति बनाने का आदेश दिया तो क्या तुमने अपने दिल से इसे बनाने की चाहत की थी, या फिर तुम्हारे दिमाग ने इसे एक वस्तु के रूप में देखा था? व्यापारी चुप हो गया और सोचने लगा। उसे समझ में आने लगा कि खुशी का असली स्रोत बाहर नहीं बल्कि अंदर से है। वो मूर्ति कभी उसे खुशी नहीं दे सकती। ये खुशी उसे अपने विचारों और आंतरिक शांति से ही मिल सकती है। अजनबी आदमी की कहानी सुनकर राहुल चुप हो गया। वो सोचने लगा कि वो हमेशा बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन असल में
वो जो खुशी ढूंढ रहा था वो उसे खुद से ही मिल सकती थी। राहुल ने अजनबी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि खुशी का स्रोत मेरे भीतर है और ये दौलत या सफलता से नहीं आता। राहुल ने अपनी सोच बदल दी और जीवन को संतुलित रूप से जीने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि बाहरी चीजों से अधिक जरूरी आंतरिक शांति और संतोष है। खुशी भीतर से आती है। बाहरी दुनिया की वस्तुएं और सफलताएं हमें अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन असली खुशी अंदर से ही आती है। आत्मचिंतन। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें अपनी अंदरूनी आवाज सुननी चाहिए। संतोष और आंतरिक शांति। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति संतोष और शांति है जो हमें खुद से मिलती है। आज के समय में सबसे बड़ी कला है खुद को हर हाल में संभालना। जीवन में हर हालात का सामना करना और खुद को नियंत्रण में रखना ही असली ताकत है। हर दिन एक नया मौका होता है जो अपनी जिंदगी को बदलने का होता है। कल क्या हुआ उससे ज्यादा आज क्या कर रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है। जो लोग दूसरों से तुलना करते हैं वे कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, दुनिया की परवाह मत करो। आजकल लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्ची सफलता बहुत समय और धैर्य की मांग करती है। जल्दी के बजाय स्थिरता और निरंतरता पर ध्यान दो। सच्ची शक्ति यह है कि आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाते हैं, न कि वे आपको नियंत्रित करें। अपनी मुश्किलों का सामना करें, न कि उनसे भागे। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो जीवन में बहुत निराश था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अर्जुन को लगता था कि भगवान ने उसे हमेशा दुखी दिए है। वो सोचता था कि वो हर जगह असफल हो रहा है और उसके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। अर्जुन अक्सर गांव के मंदिर के पास बैठकर भगवान से शिकायत करता। वो कहता, हे भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मुझे कभी खुशी क्यों नहीं मिलती? क्यों मैं हर काम में विफल हो जाता हूं? एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वे अर्जुन को उदास बैठे हुए देख रहे थे। वे पास गए और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा? अर्जुन ने संत से कहा, मुझे जीवन में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। भगवान ने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अर्जुन थोड़ी देर सोचा, फिर उसने संत की बात मानी और उनके साथ चल पड़ा। संत उसे गांव के बाहर एक गुफा में ले गए जहां एक दीपक जल रहा था। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उस दीपक की छोटी सी लौ ने पूरे स्थान को रोशन किया। संत ने कहा, देखो, ये दीपक भले ही छोटा है, लेकिन इसकी रोशनी ने अंधेरे को दूर कर दिया है। अगर इस दीपक को बुझा दिया जाता तो गुफा फिर से अंधेरे से भर जाती। अर्जुन ने देखा और संत से पूछा, ये दीपक क्यों जल रहा है? संत ने जवाब दिया, ये दीपक उस स्थान को रोशन कर रहा है जहां अंधकार था। तुम्हारे जीवन में भी यही दीपक है। ये दीपक तुम्हारी उम्मीद और विश्वास है। जब तक तुम उम्मीद और विश्वास बनाए रखते हो, तुम्हारा जीवन रोशन रहेगा। संत ने फिर कहा, अर्जुन, तुम्हारा जीवन भी उसी दीपक की तरह है। तुम्हारे पास भी आंतरिक शक्ति और उम्मीद है जो तुम्हें जीवन के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना सोचते हो उतना ही अंधेरा नहीं है। अगर तुम विश्वास रखना सीखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक दिन रोशनी आएगी। अर्जुन ने संत की बातों को गहराई से सुना और फिर उसने फैसला किया कि वो अब कभी निराश नहीं होगा। उसने अपनी मेहनत और विश्वास को अपना दीपक बना लिया। समय के साथ अर्जुन ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। उसे समझ में आ गया कि जीवन में मुश्किलें आनी स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपनी उम्मीद और विश्वास को कायम रखते हैं तो हम हर अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। आंतरिक विश्वास की शक्ति। जब हम अपने अंदर विश्वास और उम्मीद बनाए रखते हैं
तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमेशा एक नया दिन और एक नई उम्मीद हमारे रास्ते में होती है। सकारात्मक सोच। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। हमारे सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने की मेहनत में लगा देते हैं। केवल सपना देखना नहीं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। आजकल लोग नतीजों की चिंता करते हैं, लेकिन ध्यान उस रास्ते पर होना चाहिए जिस पर हम चल रहे हैं। जो सही रास्ता है उस पर चलते रहो, नतीजे अपने आप सही होंगे। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे करें। डर के पार ही असली सफलता छुपी होती है। डर को हराना ही असली जीत है। आजकल लोग समय की कद्र नहीं करते, लेकिन जब समय चला जाता है तब पछताते हैं। समय सबसे कीमती है, इसका सही उपयोग करो। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बदलाव आए, लेकिन बदलाव खुद से शुरू करना पड़ता है। खुद में बदलाव लाओ, फिर बाहरी दुनिया भी बदल जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम महात्मा देवेश था। लोग उन्हें आदर देते थे क्योंकि उनके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रघु था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन हर समय संघर्ष से भरा था। फसलें खराब हो जाती, नौकरी में असफलता मिलती और रिश्तों में समस्याएं आती। रघु की आंखों में हमेशा दुख था और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रघु महात्मा देवेश के पास गया और उनसे पूछा, महात्मा जी, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? मैं हर काम में मेहनत करता हूं, फिर भी असफलता ही मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मुझसे नाराज है। महात्मा देवेश मुस्कुराए और रघु से कहा, तुम्हें मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी चाहिए। कहानी तिनका और तूफान। महात्मा देवेश ने अपनी बात शुरू की। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तिनका खड़ा था। हर दिन वो तिनका अपनी छोटी सी जगह पर खड़ा रहता था, जबकि आसपास के विशाल वृक्ष अपने पत्तों और शाखाओं के साथ बहे जाते थे। तिनका खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करता था, लेकिन वो जानता था कि उसका अस्तित्व जरूरी है। एक दिन जंगल में एक बहुत तेज तूफान आया। पेड़ अपनी जड़ों से हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगी और शाखाएं टूटने लगी। सभी बड़े पेड़ अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जड़ें पकड़ने लगे, लेकिन तिनका, जो बहुत छोटा था, बिना किसी भय के फूले फूले उड़ा। तूफान के बाद सभी बड़े पेड़ टूट चुके थे, लेकिन तिनका अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। रघु ने विस्मित होकर पूछा, महात्मा जी, इस कहानी से मुझे क्या समझ में आएगा? महात्मा देवेश ने उत्तर दिया, तुम भी तिनके जैसे हो। तुम्हारे जीवन में तूफान आएंगे, कठिनाइयां, असफलताएं, दुख, लेकिन जैसे तिनका उड़ने में सफल हुआ, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की ताकत और लचीलापन पहचानना होगा। जब तुम दुनिया की मुश्किलों से डरकर बिना संघर्ष किए नहीं टिक पाओगे। जैसे तिनका तूफान में भी बचा, वैसे ही तुम भी अपनी समस्याओं से निकल सकते हो, अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे। रघु ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना। वो महसूस करने लगा कि जो मुश्किलें और असफलताएं वो महसूस करता था, वे उसे कमजोर नहीं बना सकती। उसे अपनी ताकत और सहनशीलता पर विश्वास रखना होगा। रघु ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी समस्याओं का सामना करने की ठानी और हर संघर्ष को अपने अनुभव के रूप में लिया। कुछ समय बाद रघु की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती बढ़ी, उसके रिश्ते सुधरे और वो खुद में विश्वास रखने लगा। सहनशीलता और लचीलापन। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और समस्याओं से भागे नहीं, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। आपकी ताकत भीतर है। किसी भी समस्या का हल हमारी सोच और संघर्ष में छिपा है, और असफलताओं से डरने के बजाय
हमें उनसे सीखना चाहिए। विश्वास और उम्मीद, जैसे तिनका तूफान में अपनी जगह पर बचा, वैसे ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में खड़े रह सकते हैं। जो लोग अपने संघर्षों को साझा करते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अपनी कहानी दूसरों से साझा करो, क्योंकि वो किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। आजकल लोग जल्दी सफल होने की चाह रखते हैं, लेकिन समझो, सफलता धीरे धीरे सिखाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा रास्ता है। अगर तुम गिरकर फिर से उठते हो, तो तुम किसी से कमजोर नहीं होते, तुम सबसे मजबूत होते हो। गिरना कोई बुरी बात नहीं, उठकर फिर से चलना बड़ी बात है। जो दूसरों के लिए काम करता है, वही अपनी जिंदगी में भी कुछ बड़ा कर सकता है। दूसरों की भलाई में अपना भला है। आजकल लोग सपने बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम हरीश था। हरीश मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। खेत में फसल खराब हो रही थी, परिवार में कलह थी, और उसे ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुनना बंद कर दिया है। एक दिन हरीश ने थक हार कर जंगल में जाकर भगवान से जवाब मांगने का फैसला किया। वो सूरज डूबने तक चलता रहा और अंत में एक प्राचीन पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा, हे भगवान, अगर आप हैं तो मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ये अंधकार क्यों है। मैंने हमेशा मेहनत की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे हर जगह असफलता ही मिली। हरीश ने पूरी रात उस पेड़ के नीचे बिताई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अगली सुबह हरीश जंगल में और आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उससे बात कर रहा है। वो आवाज धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हरीश, आवाज ने कहा। हरीश चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस खंडहर की आत्मा हूं। मैं उन लोगों की पुकार सुनती हूं जिन्हें दुनिया सुनना बंद कर देती है। आत्मा ने कहा, हरीश, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे सवालों में छिपा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। हरीश ने हामी भरते हुए कहा, पूछो। आत्मा ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हरीश ने सोचा और कहा, शायद मेरा डर। मैं हर चीज से डरता हूं, असफलता से, लोगों के तानों से, यहां तक कि खुद से भी। दूसरा सवाल था, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? हरीश ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुखी हो और मेरे खेतों में लहलहाती फसलें उगे। तीसरा सवाल था, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर विश्वास है? हरीश ने कहा, मुझे विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन अब मैं खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाता। अदृश्य हाथ। आत्मा ने कहा, तुम्हारे जवाब तुम्हारी समस्याओं का हल है। तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, तुम्हारा सपना तुम्हें दिशा देता है, और विश्वास तुम्हारी शक्ति है। लेकिन जब तक तुम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा डर तुम्हें हराएगा। हरीश ने आत्मा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आत्मा ने जवाब दिया, अपने डर का सामना करो, अपने सपनों को अपना लक्ष्य बनाओ, और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखो। भगवान तुम्हारे भीतर ही है। हरीश को लगा जैसे उसके दिल में एक नई रोशनी जग गई है। वो खंडहर से बाहर निकला और अपने गांव लौट आया। उसने अपने डर से लड़ने की कसम खाई। उसने खेतों में फिर से मेहनत करनी शुरू की, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया और हर दिन एक नया सपना देखा। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगी, परिवार में खुशियां लौट आई, और हरीश को यह समझ में आ गया कि भगवान उसकी मेहनत और विश्वास के रूप में उसके साथ थे। डर से सामना करें। जीवन में डर सबसे बड़ी बाधा है, उसे हराने से ही सफलता मिलती है। सपने आपकी दिशा है,
अपने सपनों को अपना उद्देश्य बनाएं। विश्वास आपकी ताकत है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आजकल लोग लाइफ के हर पहलू में परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन असली ताकत अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। जो लोग हर वक्त अपनी लाइफ के कंट्रोल में होते हैं, वही असल में खुश रहते हैं। अपनी जिंदगी पर खुद का नियंत्रण रखो। दूसरों की राय से ज्यादा खुद की सुनो। आजकल लोग दूसरों की जिंदगी में घुसकर सलाह देते हैं, लेकिन असली सलाह खुद की जिंदगी जीने से मिलती है। खुद के अनुभवों से सीखना सबसे अहम है। आजकल समाज में हर किसी के पास अपनी राय होती है, लेकिन खुद की राय पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी सोच को सुनो, दुनिया की नहीं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो कदम उठाते हैं, वही असल विजेता होते हैं। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधे बाबा रहते थे। बाबा का जीवन साधारण था, लेकिन उनका ज्ञान असाधारण। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने और मार्गदर्शन लेने आते थे। बाबा की एक खास बात थी, उनके पास एक रहस्यमयी दीपक था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। इस दीपक के बारे में गांव वालों को कुछ अजीब लगता था। बाबा कहा करते थे, ये दीपक मेरी आंखें खोलने के लिए है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था कि एक अंधे व्यक्ति को दीपक की क्या जरूरत है। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि बाबा के इस दीपक के पीछे का रहस्य जानना चाहिए। उनमें से एक, रामू, ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात बाबा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये दीपक उनके लिए क्यों इतना जरूरी है। युवा रात के समय बाबा की कुटिया पर पहुंचे। बाबा दीपक के पास बैठे ध्यान मग्न थे। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा आप तो देख नहीं सकते, फिर इस दीपक को अपने पास क्यों रखते हैं? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक परीक्षा में हिस्सा लो। बाबा ने युवाओं को 3 अलग अलग रास्तों पर भेजा। हर रास्ते पर उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना था। पहले युवक को एक घने जंगल में भेजा गया, जहां चारों ओर घना अंधकार था। वो युवक दीपक के बिना जंगल में चला गया, लेकिन कुछ ही देर में डरकर वापस आ गया। उसने कहा, मैं वहां नहीं जा सकता। चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें थी। दूसरे युवक को एक रास्ते पर भेजा गया, जहां सुनहरे सिक्कों और रत्नों का ढेर था। युवक ने दीपक को नजरअंदाज किया और उन रत्नों को बटोरने में लग गया। अंत में वो प्रलोभन में फंसकर लौट आया। तीसरे युवक को बाबा ने दीपक के साथ भेजा। दीपक की रोशनी में उसने अपना रास्ता साफ देखा और हर बाधा को पार करते हुए लौट आया। जब सभी युवक वापस आए तो बाबा ने उनसे कहा, यह दीपक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। ये प्रकाश तुम्हें अंधकार, प्रलोभन और भय से बाहर निकालने का प्रतीक है। बाबा ने आगे कहा, हम सबके जीवन में अंधकार है, डर, लालच और भ्रम। ये दीपक हमें यह सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर का ज्ञान जागृत नहीं होता, हम सही राह नहीं देख सकते। प्रकाश का महत्व। जीवन में अंधकार चाहे बाहर हो या भीतर, सच्चा प्रकाश ही हमें सही दिशा दिखाता है। डर और लालच से ऊपर उठें। डर और लालच से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और सच्चाई की जरूरत होती है। ज्ञान का दीपक। बाहरी रोशनी से ज्यादा जरूरी है भीतर का ज्ञान, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार कराता है। आजकल लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती है। धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है, जल्दी का कोई रास्ता नहीं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है खुद से प्यार करना और आत्मविश्वास रखना। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ होती है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है खुद से सच्चा रहना, चाहे दुनिया जो कहे।
असली सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं। लोग अपने सपनों को बड़ी बड़ी बातों से जीते हैं, लेकिन असल में मेहनत से ही वो सपने पूरे होते हैं। मेहनत में ही सफलता का असली स्वाद है। आजकल लोग दूसरों की मदद से ज्यादा खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत दूसरों को साथ लेकर चलने में है। सफलता अकेले नहीं मिलती, टीम वर्क से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी 4 बेटे थे, लेकिन वे आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। किसान को चिंता थी कि उसके बाद उसके बेटे अलग अलग हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन किसान ने सोचा कि उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, तुम चारों में से जो मेरी बात मानेगा वही मेरे खेतों और धन का वारिस बनेगा। बेटों ने हामी भर दी। किसान ने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया और चारों बेटों को दिया। उसने कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। पहले बेटे ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। दूसरे और तीसरे बेटों ने भी कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। आखिर में किसान ने गट्ठर खोल दिया और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। अब उसने बेटों से कहा, इन्हें एक एक करके तोड़ो। सभी बेटों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। किसान ने कहा, देखो, जब ये लकड़ियां एक साथ थी तो इन्हें कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन जब अलग अलग हो गई तो इन्हें तोड़ना आसान हो गया। यही तुम्हारी जिंदगी का सबक है। अगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकेगा, लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगले दिन किसान ने बेटों को अपने खेत में ले जाकर कहा, इस मिट्टी को अपने हाथों में लो। सभी ने ऐसा किया। किसान ने कहा, अब इसे फेंक दो। बेटों ने मिट्टी को फेंक दिया। किसान मुस्कुराया और बोला, देखा, ये मिट्टी हमारे खेत की जान है। जैसे ये मिट्टी हमें अनाज देती है, वैसे ही हमारा घर हमें सब कुछ देता है। अगर तुम इस घर को छोड़कर अलग हुए तो ये मिट्टी भी बंजर हो जाएगी। अंत में किसान ने बेटों को एक नदी के पास ले जाकर कहा, ये पानी बहता रहता है, इसलिए ये शुद्ध और ताजा रहता है। अगर इसे रोक दिया जाए तो ये गंदा और बेकार हो जाएगा। जीवन में हमेशा आगे बढ़ना और बहते रहना जरूरी है। रुकोगे तो पिछड़ जाओगे। बेटों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने वादा किया कि वे झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। किसान ने अपनी अंतिम सांस के पहले उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, एकता में शक्ति है। जो परिवार साथ रहता है वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। एकता में बल है। घर और जमीन की अहमियत समझे। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आजकल हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद में है। दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है। जो लोग अपने डर को जीतते हैं वही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। डर को अपनाओ, यही तुम्हारे भीतर की शक्ति है। सोशल मीडिया पर दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है असल जिंदगी में ईमानदारी से जीना। असली पहचान तब बनती है जब आप जैसे हैं वैसे दिखते हैं। आजकल लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से शांति के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है। हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी असली आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। दूसरों पर निर्भर रहने से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। बहुत समय पहले एक विशाल पहाड़ और एक छोटी सी नदी आपस में मिलते थे। पहाड़ का आकार बहुत बड़ा और उसका रूप बहुत कठोर था, जबकि नदी छोटी और शांत थी। नदी हमेशा पहाड़ से कहती, तुम इतने बड़े हो और मैं इतनी छोटी, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। पहाड़ हंसी में कहता, तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी धारा बहुत शक्तिशाली है। तुम समय के साथ मुझे काट सकती हो, जबकि मैं सदियों तक वैसे का वैसा रह सकता हूं। रिवाजों के अनुसार नदी और पहाड़ में हमेशा बातें होती थी। एक दिन नदी ने पहाड़ से पूछा, तुम हमेशा यही खड़े रहते हो, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? पहाड़ मुस्कुराया और कहा, तुमने कभी अपने रास्ते को समझा है?
तुम लगातार बहती हो, कभी रुको नहीं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हारी निरंतरता में है। तुम तो एक दिन समुद्र से मिलकर पूरे संसार में फैल जाओगी। नदी ने पहाड़ की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा, ये सच है कि मैं निरंतर बहती हूं और मेरी शक्ति मेरी यात्रा में है। कुछ दिनों बाद नदी ने पहाड़ के ऊपर से पानी का बहाव तेज कर दिया। पहाड़ को कुछ समय तक लगा कि ये सब अस्थायी है, लेकिन नदी ने अपनी यात्रा जारी रखी। कई सालों बाद नदी ने देखा कि वो पहाड़ के कुछ हिस्सों को काट चुकी थी। नदी के पानी का निरंतर बहाव और उसका उद्देश्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। समय बीतने के साथ नदी ने पहाड़ से कहा, तुम सही कहते थे, मेरी शक्ति मेरी निरंतरता में थी। तुम्हारी तरह स्थिर रहकर मैंने अपने रास्ते को आसान नहीं बनाया, बल्कि परिवर्तन और यात्रा के दौरान जो ताकत मिली, उसी से मैंने सारी कठिनाइयों को पार किया। पहाड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। जीवन में जो निरंतरता रखता है वो अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। निरंतरता से शक्ति आती है। दृढ़ता और मेहनत से कोई भी बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। समय के साथ बदलाव और बढ़ोतरी होती है। ये कहानी जीवन के संघर्षों को दिखाती है और दिखाती है कि कैसे समय और निरंतर प्रयास किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लोग कहते हैं वक्त बदल रहा है, लेकिन सच ये है कि जिसको अपने आप को बदलना है वो समय को भी बदल सकता है। अपनी सोच और मेहनत में बदलाव लाओ और समय तुम्हारे साथ होगा। आजकल लोग एक साथ कई चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब तुम एक ही चीज पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग से ज्यादा जरूरी है एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। कभी कभी किसी से जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद से जीतना। सबसे बड़ी सफलता खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। आजकल लोग कड़ी मेहनत नहीं बल्कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली सफलता मेहनत में ही छिपी होती है। शॉर्टकट सिर्फ वक्त की बर्बादी है, असली मेहनत ही फल देती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना मत करो। असल जिंदगी में खुश रहने का राज खुद को समझना है। अपनी खुशी दूसरों से नहीं, अपने अंदर से ढूंढो। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजाराम नाम का एक किसान रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने हालात को कोसता रहता। उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। हर दिन वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। गांव के अन्य किसान उससे अधिक फसलें उगाते थे। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है जो मुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? एक दिन वो निराश होकर जंगल में चला गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान लगाते देखा। राजाराम उनके पास गया और कहा, महाराज, आप तो भगवान के करीब हैं। कृपया भगवान से पूछें कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे सच्चाई से अपने जीवन की सारी बातें बतानी होंगी। राजाराम ने अपनी सभी समस्याओं का ब्यौरा दिया। उसने ये भी बताया कि वह अपने पड़ोसी किसानों से जलता है और उनकी फसलें देखकर कुढ़ता है। साधु ने यह सुनकर कहा, तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। साधु ने राजाराम को एक जादुई झोला दिया और कहा, इस झोले में एक ऐसा बीज है जो हर तरह की जमीन पर उग सकता है। इसे लेकर 3 अलग अलग जगहों पर जाओ और इसे बोकर देखो। पहली जगह पत्थरीली जमीन। राजाराम ने पहला बीज एक पत्थरीली जमीन पर बो दिया। उसने पानी डाला, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। वो निराश हुआ और आगे बढ़ गया। दूसरी जगह गीली जमीन। दूसरी जगह उसने बीज गीली और दलदली जमीन पर बोया। यहां बीज अंकुरित तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में पौधा मर गया। तीसरी जगह उपजाऊ जमीन। आखिर में वह एक उपजाऊ जमीन पर पहुंचा। उसने बीज बोया,
और कुछ ही दिनों में एक बड़ा और हरा भरा पेड़ उगाया। वो फल देने लगा। राजाराम वापस साधु के पास गया और सारी बातें बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ तुमने क्या सीखा? राजाराम ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि बीज को सही जमीन चाहिए। पत्थरीली और दलदली जमीन पर मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। साधु ने कहा, सही कहा। अब यह समझो कि तुम्हारा मन और कर्म वह बीज है। अगर तुम अपने मन में ईर्ष्या और नकारात्मकता भरोगे तो वो पत्थरीली जमीन जैसा होगा। अगर तुम केवल इच्छाएं करोगे लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो वो दलदली जमीन जैसा होगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन उपजाऊ जमीन बन जाएगा जो तुम्हें फल देगा। राजाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन की ईर्ष्या को त्याग दिया और हर दिन ईमानदारी से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगी और वो अपने गांव के सबसे सफल किसान बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो वो कहता, कर्म का फल केवल तब मिलता है जब हम अपना मन और काम दोनों सही दिशा में लगाते हैं। सही सोच और सही कर्म। आपका मन और मेहनत ही आपके जीवन की नींव है। नकारात्मकता का त्याग, ईर्ष्या और कुंठा आपके विकास में बाधा बनती है। कर्म पर विश्वास, सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है, लेकिन असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। मदद करने से बड़ा कोई सुख नहीं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन असली पहचान आपकी मेहनत और परिश्रम में है। असली पहचान वही है जो दिल से की गई मेहनत से बनती है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन जो अपनी मेहनत और धैर्य से उस चीज को पाता है वही असली विजेता है। धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सपने सभी देखते हैं, लेकिन जो उन सपनों को हकीकत बनाते हैं वही दूसरों से अलग होते हैं। केवल सपने देखना नहीं, उन्हें पूरा करने की तैयारी करो। आजकल हर किसी को सफलता की चोटी दिखती है, लेकिन उस चोटी तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिनाइयां आती है। सफलता के रास्ते में मुश्किलें आना आम है, बस कदम नहीं रुकने चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके 3 बेटे राजकाज संभालने के लिए तैयार नहीं थे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थे, लेकिन उनमें न तो नेतृत्व के गुण थे और न ही प्रजा के प्रति दया का भाव। राजा ने सोचा, अगर इन्हें सही राह नहीं दिखाई गई तो मेरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो मेरी 3 परीक्षाएं पास करेगा वही राजा बनेगा। सभी राजकुमार ये सुनकर आश्वस्त थे कि वे परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजा ने उनके लिए कठिनाइयों से भरी राह तैयार की है। पहली परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। राजा ने तीनों बेटों को एक एक बैल दिया और कहा, इन्हें बाजार में बेचकर जो भी कीमत मिले मुझे बताओ। पहला बेटा युधिष्ठिर बैल को बाजार में ले गया और झूठ बोलकर उसे दोगुने दाम में बेच दिया। दूसरा बेटा भीमसेन बैल को बेचने से पहले उसे सजाने और मोटा दिखाने के लिए धोखे का सहारा लिया। तीसरा बेटा अर्जुन बैल को उसी हालत में ले गया और जितनी उसकी वास्तविक कीमत थी उतने में ही बेच दिया। राजा ने अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा की और अन्य दोनों को डांटा। दूसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। इसके बाद राजा ने तीनों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाएं और 3 घायल जानवरों की मदद करें। युधिष्ठिर ने जानवरों को सिर्फ देखने का नाटक किया और उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया। भीमसेन ने मदद की, लेकिन बीच में छोड़कर वापस आ गया। अर्जुन ने तीनों जानवरों का इलाज किया और उनके स्वस्थ होने तक वहां रुका। राजा ने अर्जुन की दया और सहनशीलता की सराहना की। तीसरी परीक्षा, नेतृत्व की परीक्षा। अंत में राजा ने तीनों को अपनी अपनी प्रजा के एक छोटे समूह को लेकर
एक दूर के गांव तक पहुंचने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने अपने समूह को खुद से पीछे छोड़ दिया और अकेले ही गांव पहुंचा। भीमसेन ने समूह को डरा धमकाकर साथ रखा, लेकिन उनकी यात्रा कठिनाई से भरी रही। अर्जुन ने धैर्य और सूझबूझ से अपनी प्रजा का मार्गदर्शन किया, उनके आराम और भोजन का ध्यान रखा और सभी को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, अर्जुन ने सभी परीक्षाओं को ईमानदारी, दया और नेतृत्व के साथ पूरा किया है, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। युधिष्ठिर और भीमसेन ने अपनी गलतियां स्वीकार की और अर्जुन से सीखने का वादा किया। ईमानदारी सफलता का आधार है। दया एक सच्चे नेता की सबसे बड़ी ताकत है। नेतृत्व दूसरों का मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब आप खुद जिम्मेदारी निभाएं। आजकल लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन असली ताकत वही है जो लगातार प्रयास करता रहे। रुकना नहीं, हर कदम पर खुद को आगे बढ़ाने का जुनून होना चाहिए। लोग बाहर की दुनिया से डरते हैं, लेकिन असली डर खुद के अंदर के असुरक्षा से है। खुद पर विश्वास करो, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में होगी। आजकल दुनिया जितनी तेज हो गई है, उतनी ही जरूरी है खुद को शांति देने की कला सीखना। तेजी से भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी गति को समझना और संतुलित रहना। जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, वही दूसरों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। खुद में बदलाव लाओ, फिर दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। हर कोई चाहता है सफलता, लेकिन जो रुकने का नाम नहीं लेते, वही अंत में कामयाब होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने तक कभी भी हार मत मानो। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक कुम्हार रहता था। वो अपने घड़े, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके बनाए बर्तन इतने मजबूत और सुंदर होते कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। एक दिन राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने कहा, रामदास, हमें राज्य के लिए बड़े घड़े चाहिए जो पानी को ठंडा रखें और लंबे समय तक टिके। अगर तुम ये काम सही से करोगे तो मैं तुम्हें दरबार का राजकुमार बना दूंगा। रामदास ने यह सुनकर खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। घड़े बनाने के दौरान रामदास ने खुद से कहा, मुझसे बेहतर कोई कुम्हार नहीं है। राजा तक ने मेरी कला की तारीफ की है, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने मिट्टी को अच्छे से गूंथने और घड़े पकाने में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। जब घड़े बनकर तैयार हुए तो वे दिखने में सुंदर थे, लेकिन उनकी मजबूती में कमी थी। राजा ने घड़े मंगवाए और खुश होकर कहा, ये घड़े सुंदर है, अब इन्हें राज्य भर में बांट दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों में सारे घड़े टूटने लगे। लोगों ने राजा से शिकायत की कि घड़ों में पानी नहीं टिकता। राजा ने रामदास को बुलाकर पूछा, यह कैसे हुआ? तुम तो सबसे बेहतरीन कुम्हार थे। रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। रामदास निराश होकर अपने काम की जगह लौट आया। उसने एक पुरानी मिट्टी के ढेर को देखा और उससे कहा, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत गई। मिट्टी ने जवाब दिया, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुमने मुझे सही तरीके से गूंथा नहीं, ठीक से पकाया नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मिट्टी चाहे कितनी भी अच्छी हो, बर्तन कमजोर ही बनेंगे। रामदास को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई। अहंकार विनाश का कारण बनता है। कड़ी मेहनत और समर्पण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर छोटी चीज जैसे मिट्टी भी बड़ा सबक सिखा सकती है। आज के समय में सबसे बड़ी दौलत है सुकून भरी नींद। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत और मानसिक शांति को मत खो। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने काम से पहचान बनाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलो। आज के दौर में स्थिरता भी एक उपलब्धि है। हर किसी को तेजी से आगे बढ़ने की चिंता है, लेकिन जो खुद को स्थिर रखता है वही लंबी रेस जीतता है।
तुम्हारा असली मुकाबला तुम्हारी पुरानी सोच से है, दूसरों से नहीं। अपनी सोच को हर दिन अपग्रेड करो, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाएगी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के हाइलाइट्स दिखाते हैं। आजकल हर कोई असली समय का इंतजार करता है, लेकिन सच ये है दूसरों की समय वहीं से मत करो। जब तुम शुरुआत करते हो की बात, पहला कदम एक महान मूर्तिकार था जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें खरीदने के लिए मेहनत करना असली थकावट है। जरूरतों और चाहतों में फर्क समझो। लोग उसे भगवान का काम का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचता है। शिष्य अर्जुन को बुलाया है और जो जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करता है, एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, एक पत्थर है, मानसिक और भावनात्मक। इसे एक सुंदर मूर्ति में बदलो। अपनी खुशी और अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ने की कोशिश में अक्सर लोग पर दिन रात मेहनत छोड़ देते हैं। खुद से मुकाबला करो और दुनिया से नहीं उसे तराशा। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो ध्यान में उसने सोचा यह पत्थर इतना मौका देखकर पूछा, बाबा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? एक हफ्ते बाद वह वशिष्ठ के पास मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इसे छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, चुनौतियाँ है, लेकिन पहले मेरे अर्जुन को 3 चुनौतियां दी। वशिष्ठ अर्जुन को गांव की चुनौती पुराने मंदिर में पकड़ना। वहाँ साधु ने कहा, पहले तुम अपनी परछाई पकड़ो। वह मूर्ति देखने में सुंदर कोशिश की, लेकिन जितना वह दौड़ा उसकी परछाई वशिष्ठ ने कहा, क्या तुम जानते हो इसे किसने बनाया? उसने कहा, यह असंभव है। अर्जुन ने सिर हिलाकर मना किया। साधु ने कहा, वशिष्ठ बोले, यह मेरी बनाई हुई है। ऐसा ही है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, अधूरा यह बढ़ता जाएगा। गुरुजी, इसे स्वीकार करना सीखो। मैं तब वही गलती। दूसरी चुनौती नदी को पार करना। उस साधु उसे एक उफनती नदी के पास ले गए और बोले, इस नदी को पार करो, लेकिन बिना गीला हुए। समझा कि मेहनत और अर्जुन ने पत्थरों पर कूदने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। वशिष्ठ अर्जुन को वापस उस कठोर पत्थर के पास समझाया और जीवन में चुनौतियों को तुम्हारी परीक्षा है और उनका सामना करना ही सच्चा ज्ञान है। तराशने में सफल हो गए, पानी से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि बल्कि जीवन के असली तीसरी चुनौती फूल की पंखुड़ी को बचाना। अर्जुन ने फिर से काम शुरू किया। साधु ने उसे एक नाजुक पंखुड़ी दी और कहा, इसे हवा से बचाओ। उसने छोटे छोटे हिस्सों पर कोशिश किया, लेकिन हवा ने सही जगह लगाया। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर दी। जीवन की समस्याओं वशिष्ठ ने मूर्ति देखकर कहा, अब तुम समझ गए हो कि इन्हें संभालने में धैर्य और निरंतर प्रयास से ही बनता है। अर्जुन ने साधु से कहा, यह पत्थर कठिन था, लेकिन इसने तुम्हें मजबूत इसलिए नहीं देते कि वह क्रूर है। अर्जुन ने सिर झुकाकर इसलिए कि हम इनसे सीखें और मजबूत बने। कि जीवन में कठिनाइयां साधु ने कहा, सही कहा ही आती हैं। दुख जीवन का हिस्सा है, और लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें उसे पार करने का तरीका सिखाता है। कठिनाइयाँ एक अवसर है, स्वीकार करना। कठिनाई हमें बेहतर और से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। अधूरी कोशिशों से बचें। पाठशाला है, कठिन समय में हार मान लें, सिखाने के लिए हमेशा अधूरी रह जाती है। दृष्टिकोण बदलें। यह कहानी सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई कठिनाई आए तो उसे कहानी सिखाती है कि कठिनाइयाँ भगवान का दिया हुआ एक कठिन पत्थर के पीछे एक जीवन के बड़े मूर्ति छिपी होती है। आजकल लोग सलाह सुनने के लिए नहीं, लेकिन जवाब देने के लिए बात करते हैं। खुद के लिए बनने की आदत दूसरों को बनने की समझदारी है। सोशल मीडिया समय फॉलोअर्स बढ़ाने से ज्यादा जिंदगी को संभालता है। जिंदगी में आज का समय बर्बाद मत करो। असली रिश्ते तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। आज के समय में सच्चाई बोलना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बहुत लोग दिखावा पसंद को समझने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी तुम्हें सबसे अलग बनाने का प्रयास करो। हर कोई जल्दी की दुनिया में जो लोग लेकिन को बदलने के लिए तैयार रहते दौड़ने से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। लंबी बदलाव से डरो मत, धीरे चले लगा, लेकिन सही दिशा में। लोग दिखावे के लिए खुश रहते हैं, मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट खुशी अपने आप से मिलने में है। सफलता में शॉर्टकट नहीं बनता, यह सबसे बड़ी सफलता है।
बहुत किसी समय गांव पहले में की एक बात बुजुर्ग है, अंधा एक छोटे से रहता गांव था। में एक साधु रहता था। वह अपनी सूझबूझ लोग और समझदारी से के लिए उनके जाना पास जाता अपने था। जीवन की समस्याएं लोग लेकर उसकी आते राय थे। लेने दूर दूर से आते साधु थे। हमेशा कहते थे, हालांकि जीवन उसे में देखने प्रकाश की और शक्ति नहीं अंधकार थी, दोनों का लेकिन महत्व है। वह जीवन को गहराई इस से बात को समझता समझ था। नहीं पाता था। एक दिन वह एक आदमी दिन रात एक को युवक अपने साधु घर के से पास बाहर आया। निकला। उसका उसके नाम हाथ राज में था। एक जलता हुआ दीपक राज था। बहुत परेशान था। गांव के लोग उसे उसने देखकर कहा, हंसने गुरुजी, लगे। मेरा जीवन अंधकार से युवक ने भर गया मजाक है। करते हुए पूछा, बाबा, मेरी आप नौकरी तो छूट अंधे हैं। गई, मेरे